नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे पूर्वी लद्दाख पर दौरा करेगी रक्षा मामलों की संसदीय समिति। इसमें दो अहम नाम, एक नाम राहुल गांधी, दूसरा नाम शरद पवार का। तो अलग अलग तरह की कमेटीज पे होती है, जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती है जिसे जेपीसी कहते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी कमेटीज होती हैं, संसदीय कमेटी, जो कि अलग अलग मसलों पर देश के सामने सच लाने की कोशिश करती हैं। इन्हीं में से एक ये कमेटी है, रक्षा मामलों की संसदीय समिति। और इस समिति को ये काम सौंपा गया है, या इस समिति ने खुद इस काम को लेकर के आह्वान किया है सरकार से कि हम ये कुछ लोग हैं, हमें आपकी बातों पे पूरा भरोसा है नहीं, हम जाना चाहते हैं ईस्टर्न फ्रंट पे एलएसी पर और देखना चाहते हैं कि वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहां पर वास्तविकता क्या है, सचमुच में क्या वो हुआ है जो आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको पता है कि बीते दिनों कहा कि डिसएंगेजमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। चीन और भारत के सैनिक धीरे धीरे अपनी जगहों से पीछे आ रहे हैं। फिंगर 4 से पीछे का इलाका हमारा होगा, फिंगर 8 से पीछे का इलाका उनका होगा। और जो धन सिंह थापा पोस्ट है आईटीबीपी की, वहां पर उस पोस्ट पर भारतीय सैनिक ही तैनात रहेंगे। और इन सारी चीजों के बीच जो बफर जोन है फिंगर 4 से फिंगर 8 तक, वहां पर किसी की भी तैनाती नहीं होगी। पहले समय क्या होता था कि वहां तक भारत के सैनिक जाते थे फिंगर 8 तक, और चीन वाले भी फिंगर 4 तक आते थे। लेकिन अब जो है इस तरह की चीजों को आप नहीं होता हुआ देखेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये जो राहुल गांधी और शरद पवार ने फैसला लिया है, पहली बात तो ये दर्शाता है कि इन लोगों को अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं है। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद डिफेंस की तरफ से भी हमारे जो सेना के अधिकारी हैं वो भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी जवाब देती है। लेकिन इन सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी पर। वो लगातार मिसलीड कर रहे हैं, वो अभी भी भ्रम फैला रहे हैं, वो लगातार इस पूरे के पूरे मसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि उनके पास जानकारी पूरी है नहीं। सरकार के पास जो जानकारी है उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। और इन सारी चीजों के बाद पूरे देश को एक बार फिर से भ्रम में रख रहे हैं। जबकि रक्षा मंत्री बोल चुके हैं, सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आ चुका है। अगर आप रक्षा मंत्री को नहीं मान रहे तो कम से कम सेना को तो मानिए, उनके तो मोरल डाउन मत कीजिए। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा चुका है। लेकिन आपको किसी भी मिनिस्ट्री पर भरोसा नहीं है। आप खुद जाना चाहते हैं, जाइए, आप बिल्कुल जाइए, और हम देखते हैं कि वहां से आप क्या लेकर आएंगे। क्योंकि आप पर्यटन करने बार बार जाते हैं, आप किसानों के बीच जाते हैं, वहां से आप कुछ लेकर नहीं आते हैं, बल्कि पर्यटन कर आते हैं। तो यहाँ पर भी आप जाइए, ज़रूर जाइए, देख कर आइए। हमें भी इंतज़ार है कि आप क्या लेकर आते हैं ईस्टर्न फ्रंट से। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।